दोस्तों रोटी कपड़ा मकान ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसे इंसान पूरा करते करते अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और इंसानों की लड़ाइयाँ भी अक्सर इन तीन चीजों की वजह से ही आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगी। मगर आपने कभी ये सोचा है कि जानवरों की आपस में लड़ाइयाँ ज्यादातर किस वजह से होती हैं? आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं। जानवर ज्यादातर लड़ाई खाने और अपने इलाके यानी जिस एरिया में वो रहते हैं उस वजह से करते हैं। और शायद आप एक चीज भूल रहे हैं जो हम इंसानों और जानवरों दोनों में ही आपस में लड़ाई की वजह बनती है, और वो वजह है फीमेल यानी लड़की। जानवर तो हीरोपंती के चक्कर में इतने आगे निकल जाते हैं कि अपने ही खानदान के लोगों को जिंदा खाने की कोशिश में लग जाते हैं। आज हम ऐसी ही खतरनाक लड़ाइयाँ जो फीमेल की वजह से जानवरों के बीच में होती रहती हैं उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो दिल थाम कर बैठिए, शुरू करते हैं आज की सबसे अमेजिंग वीडियो। इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। बात करते हैं स्नेक वर्सेस स्नेक। दोस्तों जंगल में एक फोटोग्राफर जानवरों की पिक बनाने में मसरूफ था तो उसके बिल्कुल पास दो बड़े सांप आपस में लड़ रहे थे। वैसे तो इंसान किसी भी बड़े सांप को अपने आसपास देख ले तो उसकी हवा टाइट हो जाती है, मगर इस फोटोग्राफर की हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी। उसने इन दोनों सांपों की वीडियो बनाना शुरू कर दी। अब वीडियो बनाते बनाते उसके दिल में ख्याल आया कि ये दोनों सांप नर आपस में लड़ क्यों रहे हैं। दोस्तों जो उसकी रिसर्च के बाद वजह उसको लड़ाई की मालूम हुई तो वो एक पल के लिए काफी हैरान हुआ कि उन दोनों बड़े सांपों की लड़ाई की वजह मादा सांप है जो बिल्कुल उनके पास ही घूम रही थी। अब ये दोनों सांप खुद को हीरो समझते हुए एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हुए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मैटिंग सीजन में सांपों का आपस में इस तरह से लड़ना ये एक नॉर्मल बात है। ये खतरनाक सांप मादा यानी लड़की के चक्कर में एक दूसरे को मौत के घाट तक उतार सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। पेंगुइन्स। दोस्तों इस जंगल में सिर्फ सांप ही आशिक नहीं जो इश्क में अंधे होकर अपनों पर हमला करते हैं। इस वीडियो में आप खूबसूरत से दिखने वाले पेंगुइन्स को ही देख लीजिए जो खूबसूरत मादा पेंगुइन्स के पीछे कैसे पड़े हुए हैं। आप इस वीडियो में तो देख ही सकते हैं कि कैसे नर पेंगुइन्स कैसे मादा के पीछे छेड़छाड़ करते हुए उसे घने जंगल की तरफ ले जा रहा है। मगर ठहरिए, आगे भी इस मादा का आशिक गुस्से में छुप कर बैठा हुआ है जो इस नर पर नजर रखे हुए है। जैसे ही ये आगे घने जंगल की तरफ बढ़ते हैं तो वो नर इस पर हमला कर देता है। फिर होती है असल फाइट, मगर इसमें जो इस मादा को पहले पटा कर ले जा रहा था वो दूसरे को हरा देता है और मादा भी उसी की साइड लेती है। ये नहीं जो हीरो जीतेगा मादा तो हमेशा उसी की साइड ही लेगी। तो दोस्तों आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ज्यादातर लड़कियों के चक्कर में लड़ाइयाँ हम इंसानों में होती हैं या जानवरों में? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपने बॉक्सिंग मैच तो देखे होंगे कि कैसे बॉक्सर एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश करते हैं। उसी तरह सेम ये रीछ भी एक दूसरे पर मुक्कों और तेज दांतों से एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। अब इनकी लड़ाई की वजह भी वही है। समझ गए ना आप? अगर आप नहीं समझे तो फिर हमें डिटेल में बताना पड़ेगा। दरअसल मैटिंग सीजन में हर जानवर मादा के पीछे पागलों की तरह घूम रहा होता है। अब आपको भी पता है कि लड़ाई की वजह अक्सर खूबसूरत लड़की ही होती है जो हीरो को पसंद करती है और विलन का लड़का या मूवी का विलन उसे अपना बनाने के चक्कर में होता है। तो जीत उसी की होती है जो लड़ाई करके जीतता है और वो खूबसूरत लड़की भी उसी के हिस्से में आती है। अब इन जानवरों की खूबसूरत हीरोइन कैसी है हम नहीं जानते, मगर हीरो वही होगा जो लड़कर इस मुकाबले को जीतेगा और हीरोइन भी उसी की बाहों में ही जाएगी। तो दोस्तों इस लड़ाई में हीरो पता नहीं कौन होगा। हम बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। टाइगर वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों अब सारी लड़ाइयाँ लड़की के चक्कर में ही नहीं होती, ज्यादा इन जानवरों की लड़ाइयाँ खाने की वजह से भी होती हैं। अब ये जानवर भी लड़की के चक्कर में भूख से थोड़ी न मरेंगे। अब ये टाइगर जंगल में भूख की वजह से घूम रहा था। अब पूरा दिन गुजर चुका था मगर कोई शिकार अभी तक इसके हाथ तक नहीं लगा। मजबूरन इसे अपनी जान दांव पर लगाना पड़ी। इसने दूर से पानी में एक क्रोकोडाइल को देखा। अब इस शिकारी का तजर्बा और इसे पता तो होता है कि इस शिकार को मुझे कैसे पकड़ना है। अब इस टाइगर ने पानी में बगैर सोचे समझे छलांग लगा दी और थोड़ी देर के बाद
अपने शिकार समेत पानी से बाहर निकल आया। ये तो टाइगर की किस्मत अच्छी थी, वरना अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि मादा टाइग्रेस पानी पीने आती है और एक मगरमच्छ भूख से मारा उसके शिकार में बैठा होता है और अचानक उस मादा पर हमला करके उसे अपनी खुराक बना लेता है। ये वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल भी हुई थी। दोस्तों, जंगल में हर दिन किसी एक जानवर का नहीं होता, जंगल में बाजी पलटते हुए देर नहीं लगती। लायन वर्सेस ज़ेब्रा। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग शेर के ही फैन होंगे और आप समझते होंगे कि शेर ही असली जंगल का हीरो होता है, जो जब चाहे जिसको चाहे मौत के घाट उतार सकता है। मगर जंगल में रहने वाले दूसरे जानवर भी शेर को टक्कर देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अब एक भूखी शेरनी ज़ेब्रे को देखकर बहुत खुश हो रही थी कि अभी इसको शिकार करके अपनी भूख मिटाती हूँ। मगर जो आप सोचते हैं अक्सर ऐसा होता नहीं है। शेरनी ने जैसे ही उस ज़ेब्रे पर हमला किया तो ज़ेब्रे ने एक पल के लिए भी हिम्मत नहीं छोड़ी और उसने पूरा जमकर मुकाबला किया। हालांकि शेरनी ने अपने पूरे तरीके और अपनी पूरी प्लानिंग से ही हमला किया था। अब आप देखते जाइए कि कैसे शेरनी को ज़ेब्रा खींचते हुए एक सड़क से दूसरी साइड पर ले जा रहा है। दोस्तों, जब किसी को मौत नजर आ रही होती है वो कैसे हिम्मत हार जाए, वो तो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहेगा। आखिरकार ज़ेब्रा शेरनी के हमले से बच जाता है और शेरनी बेचारी जख्मी होकर वापस लौट जाती है। इसमें से एक बहुत बड़ा सबक ये है कि आपको किसी भी लम्हे, चाहे जितना भी टफ टाइम हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चाहे जितनी भी मुश्किलात हों, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। अब बात करते हैं लायन वर्सेस बी। दोस्तों, शेर माना जंगल का बादशाह होता है और बड़े बड़े जानवर इसके इलाके से भी डर कर नहीं गुजरते। मगर कभी कभी कुछ छोटे जानवर इस जंगल के बादशाह को भी भागने पर मजबूर कर देते हैं, और वो को बड़े साइज के जानवर नहीं बल्कि छोटी छोटी मधुमक्खियाँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि शेर कैसे सोने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ उनके टीम मेंबर सो भी चुके हैं। अब मधुमक्खियों को अपना छत्ता उस दरख्त के ऊपर लगाना था, तो जब उन मक्खियों ने देखा कि नीचे शेर आराम फरमा रहे हैं तो उन मक्खियों ने इन शेरों पर हमला कर दिया और शेरों ने थोड़ी देर तक तो मुकाबला किया और मधुमक्खियों को मारना और खाना शुरू कर दिया। मगर मक्खियां इतनी ज्यादा और इतनी खतरनाक डंक मारती हैं कि होश ठिकाने आ जाते हैं। अब मजबूरन शेरों को उस जगह को छोड़ना पड़ा। अगर शेर उस वक्त उस जगह को ना छोड़ते तो ज्यादा नुकसान शेरों को ही उठाना पड़ सकता था। अब बात करते हैं गिराफ वर्सेस गिराफ। दोस्तों, अब ये दोनों नर जिराफे घास खाने काफी दूर निकल आए और घास खाते खाते पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया, ये दोनों आपस में लड़ना शुरू हो गए। अब आप खुद देख सकते हैं कि कैसे अपनी गर्दन घुमा घुमा कर एक दूसरे को ये मार रहे हैं और एक को ये गर्दन इतनी खतरनाक तरीके से लगी है और इतनी उसे चोट पहुंची है कि वो नीचे गिर गया है। दोस्तों, असल में इनकी लड़ाई के पीछे की स्टोरी हम आपको बताते हैं। इनकी लड़ाई पहले मादा जिराफे की वजह से ही हुई थी, जो इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी अभी इनकी लड़ाई हुई है, क्योंकि जानवरों के दिमाग में भी हम इंसानों की तरह बात कोई बैठ जाए तो वो आसानी से निकलती नहीं है। जब इनको अपनी पुरानी बात याद आई तो इन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया और अपने दूसरे साथी को शदीद जख्मी भी कर डाला। दोस्तों, अब बात करते हैं कैंगरू फाइट। दोस्तों, कैंगरू कितना शरारती और जैकी चैन की तरह टांगों और हाथों से फाइट करता है आपने तो देखा होगा। मगर अभी ये फाइट ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, जिसको एक शख्स कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रहा था। इस फाइट की वजह एक कैंगरू का बच्चा था। अक्सर हम भी बच्चों की वजह से एक दूसरे से काफी लड़ाइयाँ झगड़े करते रहते हैं। इसी तरह ये कैंगरू का बच्चा एक लकड़ी उठाने जा रहा था। अब थोड़ी देर के बाद एक और कैंगरू उसके पास आ गया। अब वजह क्या है ये तो हमें पता नहीं। लकड़ी उठाते हुए एक ने उस पर हमला करना चाहा, दूसरा उसके दिफा में आ गया। अब वो बच्चा तो जल्दी से पतली गली से निकल गया। फिर इन दोनों की लड़ाई आपके सामने है, कैसे एक दूसरे को धो रहे हैं। तो दोस्तों, हमने इंसानों की तरह जानवर भी आपस में छोटी छोटी बातों पर कैसे लड़ते हैं हमने आपको इन वीडियोस में दिखाया। अब आपको हमें ये बताना है कि इंसानों और जानवरों में क्या फर्क है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।